So good morning to all of you guys whenever you are watching. So today we are going to do the class 9th chapter, the fundamental unit of life, which is the very important chapter because ये जो आपके 11th 10th में मतलब जो आपके सीनियर्स होंगे उनसे पूछेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। सबसे पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब लिटिल रूम होता है एंड इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, बिकॉज इससे ही ऑर्गन सब कुछ बनता है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। शिडेन एंड शवान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है? ये 3 पॉइंट है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर्स का डिवीजन हुआ है। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल, मतलब एक ही सेल होता है। फॉर एग्जांपल ओमोगा पैरामीशियम। एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। सेल जो है वो सेल ऑर्गेनल से बनता है एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेम ऑर्गेनल्स। ये नहीं है कि आपके लंग में कुछ और होगा, आपके किडनी में कुछ और होगा, नथिंग वरी अबाउट दैट। सो हेयर यू कैन सी हियर दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। एंड नेक्स्ट अपन बात करूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जिसमें सॉल्यूट बहुत कम होता है एंड सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड साइड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से। एंड आइसोटोनिक में दोनों में सेम होता है ना। अगर मैं श्रिंक सेल की बात करूँ तो वहाँ श्रिंक सेल कब होगी? हाइपोटोनिक में। नॉर्मल सेल कब होंगे? आइसोटोनिक में सेल्स स्वेल और बर्स्ट कब होंगे? इन द हाइपरटोनिक ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपोटोनिक है। ये कौन सा हो जाएगा अपने पास? हाइपरटोनिक। ना ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एज यू कैन सी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है? सो ऑस्मोसिस जो है वो वाटर में होता है, और अदर हैंड साइड डिफ्यूजन कहीं पे भी हो सकता है ना। इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट एंड एंडोसाइटोसिस। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, ज़्यादा रिजिड नहीं होती, ना ही फ्लेक्सिबल होती है। इसका फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, शेव एंड प्रिवेंट करती है फ्रॉम द बस्टिंग। ओके, नाउ इसके अगर आप बोल रहे हो कि मैं इतनी फास्ट क्यों चल रहा है, बिकॉज आई हैव मेड द डिटेल वीडियो ऑफ दिस। ठीक है ना। अगर आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है तो सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल की, प्लांट सेल की, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपको सभी को पता ही है ना। न्यूक्लियस के बहुत सारे पार्ट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है जिसमें डीएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। नाउ दिस इज़ द न्यू टॉपिक गाइज विच इज़ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक तरह का फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट होता है सेल में। लिटिल विस्कस होता है, मतलब बहुत यू कैन से विस्कस होता है ये वाला जो सॉल्यूशन होता है ना। मैम साइटोसोल क्या होता है? तो साइटोसोल सिंपली साइटोप्लाज्म वो है जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है। साइटोसोल जब सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे तो सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड साइड साइटोसोल वो लिक्विड है जहाँ पे, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ भाई? सारे सेल ऑर्गेनल्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यही तो बात है। नाउ आई होप आपको सेल ऑर्गेनल समझ में आ गया होगा क्या होता है। एज यू कैन सी हियर कितना क्यूट सा सेल है यहाँ पे। तो ये जो सेल है यहाँ पे, ये जो क्या है, ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल है तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, नाउ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जी हाँ बच्चों, रेटिक्यूलम आगे स्पेलिंग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके 2 टाइप होते हैं।
सो हेयर इफ़ यू विल सी, तो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ चिपका रहता है, ठीक है। नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस रफ हो जाएगा, मतलब टच करने पे रफ हो जाएगा, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है। एंड राइबोसोम्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर ऑर्गेनेल्स थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली। मैम कैसे, ये देखिए अभी बताते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया, इसमें नो राइबोसोम्स आर अटैच्ड, इसका फिर सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करते होंगे और फिर वहाँ पे पहुँचा देते होंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर टेक प्लेस हियर, मतलब जो प्रोटीन और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर यहाँ पे होता है और ये पॉइजन्स एंड ड्रग्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है, हेल्प्स इन बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। लिपिड्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो लिपिड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनती है, तो यहाँ पे ही उसका मैन्युफैक्चर होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड साइड ऊपर से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है और ये 3D व्यू हो जाएगा अपने पास, ठीक है। 3D व्यू को देखते हैं तो यहाँ पे ये राइबोसोम ने सेंसस किया और यहाँ से आउट हो गया। ऑन द अदर हैंड साइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, प्रोटीन्स का एंड लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है अपने पास, ओके। नाउ गोल्जी अप्रेंटिस, सो किसके बाद इसको बोला गया था, कैमिलो गोल्जी जो है ना, एज यू कैन सी दिस ईयर, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इनका नाम गोल्जी से पड़ गया है, जिसका नाम है गोल्जी अप्रेंटिस। इन प्लांट्स गोल्जी अप्रेंटिस को अपन डिक्टोसोमोस कहते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे तो एनिमल सेल में ये जो है एक ही होता है, और अदर हैंड साइड प्लांट सेल में बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्कैटर होते हैं, इसीलिए वाई का आंसर आ जाएगा डिक्टोमोनास बोलेंगे, ठीक है। एंड एज यू कैन सी द डायग्राम हेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन आ रहे हैं। मैम प्रोटीन कहाँ से आए, जो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो वेसिकल से भेज देता है। मैम वेसिकल्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे पैक्ड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स राइबोसोम से प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन्स गए 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 और यहाँ पे पैक होके क्या चले जाते हैं, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को ये क्या पहुँचा देता है बाद में, जिसको ज़रूरत होती है, और यहाँ पे क्या है, अपने पास प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, और फंक्शन करने के बाद वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। गोगली बॉडी का फंक्शन क्या है, मॉडिफाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को और प्रोटीन्स को ये मॉडिफाई करता है। प्रोसेस मटेरियल टू बी रिमूव फ्रॉम द सेल से जो भी मतलब रिमूव होना चाहिए वो बता देता है। मेक एंड सीक्रेट म्यूकस याद का सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसे याद रखना है, तो दिस इज़ योर आपके स्कूल के हिसाब से है। पैकेजेस प्रोडक्ट्स एंड वेसिकल्स एंड ट्रांसपोर्ट दैम, वेसिकल्स वही है कि वो ऐसे भेज देता है, एज यू कैन सी द डायग्राम हियर, ये अपने पास क्या है, ये वेसिकल है और ये अपना गोगली अप्रेंटिस है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज का जो अपन ने पढ़ा है वो सारा ही आज का अपन रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स रिवाइज इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। साइटोप्लाज्म से किया है, एक फ्लूइड है, लिटिल विस्कस होता है, ये वाला जो फ्लूइड होता है, सेल ऑर्गेनल सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो वो हाँ कहाँ पे रहेंगे फिर वो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का बायोजेनेसिस करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, पॉइजन्स एंड ड्रग्स को भी रिमूव करता है। डायग्राम देख सकते हो, गोगली अप्रेंटिस साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने सबसे पहले गोगली अप्रेंटिस को डिस्कवर किया था, इसीलिए इनका नाम हो चुका है। सो यहाँ पे मॉडिफायर्स ये सारे इनके फंक्शंस हैं। तो आज की वीडियो में यही है, तब तक के लिए सी एंड बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल नाउ टू मोटिवेट अस।